और इसी बीच बड़ी खबर, कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ा सबूत, औरंगजेब ने तोड़ा था कृष्ण मंदिर। एएसआई ने दिया है सबसे बड़ा सबूत, मंदिर तोड़कर बना है मस्जिद, एएसआई की तरफ से कहा गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा श्री कृष्ण मंदिर को लेकर यह खबर एएसआई ने दाखिल किया है। अब आरटीआई का जवाब। तो देखिए, आरटीआई का जवाब यहां पर दाखिल किया गया है और एएसआई ने यह जवाब दाखिल किया है मथुरा श्री कृष्ण मंदिर को लेकर, जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। ये एएसआई का कहना है। अपने जवाब में एएसआई ने यह भी कहा कि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कराया था। आपको बता दें, मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने देश भर के मंदिरों के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी और इसी आरटीआई के जवाब में एएसआई ने यह लिखित जवाब दिया है, जहां पर यह बताया है कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद के स्थान पर ही शाही मस्जिद का निर्माण हुआ। यह जवाब एएसआई की तरफ से दाखिल किया गया है। शाही मस्जिद ईदगाह को के बारे में लिखा है कि द पोर्शंस ऑफ कटरा माउंट विच आर नॉट पोजीशन एंड न्यूजुल टीनेंट्स ऑन विच फॉर्मली स्टूड ए temple of Kesavdev which were dismantled and the site utilized for the mosque of Aurangzeb। विद शब्दावली के अनुसार डिसमेंटल वर्ड का हिंदी में अर्थ है बाहरी आवरण हटा देना। डिसमेंटल, डेस्ट्रॉय और डेमोलिश, इन तीन शब्दों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, जिससे कि पूरे के पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में हमने बहुत सारे दस्तावेज दाखिल किए हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हों, लेकिन अब हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य और भी हमारे पास है और इसे हम उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी मंदिर था, कृष्ण मंदिर था और इसे तोड़ करके कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके कटरा केशवदेव मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई है। इसमें ये तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट 1920 का जो गजेटियर है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो इससे स्पष्ट क्लियर है और ये पत्र जो जारी किया गया है 3 फरवरी 2023 को जारी किया गया है और इसमें बिल्कुल ये 39 स्मारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें 37वें नंबर पर इसका उल्लेख किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये कटरा केशवदेव का मंदिर है और कटरा केशवदेव के मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय प्रताप, जिन्होंने आरटीआई दाखिल की थी। अजय प्रताप, जिस तरीके से आपने आरटीआई दाखिल करके जो भी सवाल जवाब किए हैं वो तो बताइए ही, लेकिन एएसआई ने उनका जवाब दिया है और ये बताया है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो एएसआई का जवाब मिला है उसमें है लिखा है कि द पोर्शंस ऑफ कटरा माउंट विच वाज नॉट इन पोजीशन ऑफ न्यूजुल टीनेंट on which formerly stood a temple of Kesavdev, which was dismantled and the site utilized। हेलो जी बताइए, हिंदी में बताइए। हाँ, हिंदी में। तो उसमें जो कि किराएदार नजूल के किराएदारों के अधीन पोर्शन नहीं थे कटरा माउंट के, और जिस पर पूर्व में एक केशवदेव का मंदिर खड़ा था उसको औरंगजेब ने डिसमेंटल करके और उस साइट का एक मॉस्क के रूप में यूज किया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिसमेंटल जो वर्ड है उसका एक कानूनी मीनिंग है पूरा, और लीगल ग्लोसरी जो भारत सरकार की विधि शब्दावली है उसमें डिसमेंटल शब्द का अर्थ दिया गया है खोल देना। डिसमेंटल, डेस्ट्रॉय और डेमोलिश, इन तीन में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन अजय प्रताप जी, ये कोई टावर थोड़ी है जिसके पेच खोल दिए और वहां पर मस्जिद का निर्माण खड़ा हो गया। डिसमेंटल कैसे? पूरा इसका तोड़कर। डिसमेंटल का अर्थ है कि आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि किसी दीवार का हमने प्लास्टर हटाकर दोबारा प्लास्टर कर दिया। तो जो डेकोरेटिव मटेरियल थे मंदिर के, औरंगजेब ने वो तोड़ा था। जो मूल ढांचा है वो मंदिर का ही है, वो अभी भी। तो देखिए, एएसआई ने यही तो जवाब दाखिल किया है कि जो हिस्सा तोड़ा वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, उससे पहले कटरा केशवदेव का मंदिर था। तो जो जवाब दाखिल किया गया है एएसआई की तरफ से, क्या आप उससे अब संतुष्ट हैं या नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और ये जो एविडेंस है एएसआई के, जो मैंने बोला है, वो एएसआई ने कनिंगम ने इसमें काफी रिसर्च की थी और डेकोरेटिव मटेरियल मिले थे। ये एएसआई में रिकॉर्डेड है, उनके रिकॉर्ड्स में है।
आपकी तरफ से जो आरटीआई दाखिल की गई थी उसमें और क्या क्या बिंदु थे, क्या उन्हें बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? हमारा जो आरटीआई है उसमें केवल यही है, और जो हमारा सूट है उसमें हमने ये बोला है कि ये मूल भवन मंदिर का है। जो शाही मस्जिद ईदगाह का मूल भवन मंदिर का ही है। जो ऊपर जो 3 गुंबद है वो मंदिर के ही भाग हैं। मंदिर के ऊपर जो 3 गुंबद हैं उन पर कलश है। कलश के बाद जो उन पर कमल की आकृति बनी हुई है, और इस्लाम में आकृतियां बैन हैं, किसी भी बिल्डिंग पर आकृति नहीं बैन हो सकती। बिल्कुल, और जो आकृतियां बनी हुई हैं उसका जिक्र एएसआई की तरफ से किया गया है, और क्या क्या, क्योंकि देखिए जवाब पूरा आपको पता है, और क्या क्या पॉइंटर्स में एएसआई ने अपना जवाब दिया है, अगर आप वो भी साझा कर पाए तो जरूर बताएं, क्योंकि एएसआई की तरफ से ये साफ भी कहा गया है कि ये जो आरटीआई का जवाब दाखिल किया गया है इसे कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाना है। हाँ, साक्ष्य लगाया गया है, और यही एक बेसिक एविडेंस भी है केस में, जिसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई साइट एएसआई के अधीन संरक्षित है तो उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, केस ट्रायल चल सकता है। जो बात कही जाती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये बार्ड भी है सूट, ये हमारा सूट बार्ड नहीं है। तो अजय प्रताप, ये तो सेम ठीक वैसा ही हो गया जैसे हम काशी का भी दिखा रहे थे, वहां पर भी जो साक्ष्य सामने आए थे उसमें भी वो आकृतियां दिखी थी, वो चिन्ह दिखे थे, और यहाँ पर भी वही सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। एक्चुअली जो कहा जाता है। अजय जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें, झारखंड से कि आज शाम हैदराबाद से निकलेंगे एमएलए, रांची के लिए रवाना होंगे सभी एमएलए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दरअसल कल फ्लोर टेस्ट होना है और उसमें ये तमाम एमएलए शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि हैदराबाद रवाना कर दिए गए थे, पहले ही तमाम एमएलए शिफ्ट कर दिए गए थे, और ऐसे में अब वापस आज शाम तक रांची आ जाएंगे ये तमाम एमएलए, क्योंकि कल देखिए झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। चंपई सोरेन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जिसका उन्हें सामना करना होगा। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने झारखंड के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, और उनके सामने अब जो सबसे पहली चुनौती है, सबसे पहली अग्नि परीक्षा है, वो यही अग्नि परीक्षा है कि उन्हें फ्लोर टेस्ट में सफल साबित होना होगा, पास होना होगा फ्लोर टेस्ट में। और ऐसे में उनकी तरफ से लगातार दावा भी किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त नंबर्स हैं और ऐसे में वो यकीनन पास होंगे। तो हैदराबाद में 37 विधायक रुके हुए थे, 37 विधायक अब आज रांची वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो लगातार हो ही रही है, लेकिन सवाल ये क्या गेम फिक्स हो गया, यानी कि जो बहुमत अपना साबित करना है उसमें कितने वो सफल होंगे, बड़ी चुनौती। सुमित के पास चलते हैं, सुमित हैदराबाद में इस वक्त मौजूद है। सुमित, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज शाम को 37 विधायक निकलेंगे, कल एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, और इस वक्त क्या और जानकारी मिल रही है, शाम का क्या समय तय किया गया है, किस तरीके से किस वाहन में इन विधायकों को ले जाया जाएगा? 3 से 4 बजे का वक्त जो है वो प्रियंका मोनिका यहां पर बताया जा रहा है। लियोनिया रिसोर्ट के इस वक्त हम यहां पर बाहर हैं, जब ये सभी विधायक, क्योंकि दावा पहले ये किया जा रहा था कि 39 विधायक है, लेकिन हमारे सूत्र पूरी तरह से कंफर्म कर रहे हैं कि 37 विधायक ही अंदर है। और अब हर कोई से पहले ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर इस रिसोर्ट पॉलिटिक्स की क्या कुछ वजह है। वजह है नंबर, आंकड़े। चंपई सोरेन भले ये दावा कर रहे थे कि उनके पास पूरी तरीके से यहां पर आंकड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं यहां पर तमाम विधायकों को रखा गया। 37 विधायक कंफर्म हुए, उससे पहले 39 बताए जा रहे थे, लेकिन अंदर मात्र 37 विधायक हैं, जिनके शाम को 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आज तरीके से ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि 37 विधायक अंदर हैं, ये एक वाकई में अग्नि परीक्षा का वक्त है चंपई सोरेन के लिए, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 है जो साबित करना होगा फ्लोर टेस्ट में, लेकिन अभी जो नजर आ रहे हैं वो 37 नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 37 नंबर ही फिलहाल यहां पर हैं, 37 विधायक ही यहां पर हैं। और जैसा हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, इससे पहले चाहे लोबिन हेब्रिम का चाहे यहां पर बात हो या फिर चमरा लिंडा की बात हो, 2 विधायकों के नाम इससे पहले सामने आ गए थे। और दूसरी तरफ स्थिति ये कि 37 के नंबर को आखिर पूर्ण बहुमत तक कैसे पहुंचाया जाए, इसीलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहां पर लियोनिया रिजॉर्ट में यहां पर हो रही है। और जो विधायक हैं, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उनकी तरफ से कंफर्म किया गया है कि लगातार उनके साथ बातचीत यहां पर चल रही थी। जो कांग्रेस के कुछ विधायक हैं उनके साथ बातचीत जो यहां पर चल रही थी, क्योंकि
उनके छिटकने का डर लगातार सता रहा था। और जो विधायक है, वो जो आंकड़ा है वो यहां पर कम हो सकता है। 47 का आंकड़ा बार बार यहां पर किया गया, लेकिन आज शाम को जो ये वक्त तय किया गया उसकी जाने की वजह यह है कि सभी विधायक जो यहां पर नहीं पहुंचे और जो आंकड़ा पूरा यहां पर हो सके, उनसे लगातार बातचीत चल रही थी। चंपई सोरेन या फिर जेएमएम के तमाम नेताओं लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे थे। चंपई के पास नंबर है या फिर गेम ओवर होगा, ये बड़ा सवाल है और कल साफ हो जाएगी तस्वीर। सुमित, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में गुवाहाटी के लोगों को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही है। क्या कुछ रहेगा खास, आप देखिए हमारी इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी आज राज्य को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे गुवाहाटी के खानपाड़ा वेटनरी कॉलेज के मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही 11,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गुवाहाटी के खानपाड़ा में पीएम मोदी जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डा टर्मिनल से 6 लेन की सड़क, नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में उन्नत करना और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर बनाना शामिल है। बता दें कि पीएम मोदी कल देर शाम ओडिशा के बाद असम पहुंचे। इस दौरान गुवाहाटी हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साथ ही पीएम के स्वागत में खानपाड़ा में 1 लाख दिए भी जलाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता किसी से भी छिपी नहीं है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में वो लोकप्रिय हैं। लोग उनके कामकाज के ढंग को बेहद पसंद करते हैं, उनकी शैली को बेहद पसंद करते हैं और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सीएम योगी भारत के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। क्यों कहा जा रहा है ये? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी के 27.4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि किसी भी मुख्यमंत्री से सबसे ज्यादा आगे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या के मामले में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं, जबकि देश में एक्स पर राजनेताओं के फॉलोअर्स की श्रेणी में सीएम योगी का 3रा स्थान है।